नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल CS एकेडमी में। तो बच्चे, जितने भी SSC GD वाले बच्चे हैं, अब आपके पास लगभग 60 दिन का वक्त है और आप उम्मीद है आप मेहनत कर रहे हैं। और अगर आपको थोड़ी बहुत अगर कमी भी है तो आप उसको जोरदार मेहनत करना शुरू कर दें। ठीक है, हमारा ये जो 2020 जो सीरीज है ये आप ही के लिए है। ठीक है, इस सीरीज का मूल उद्देश्य है कि आपकी GK की जो तैयारी है वो बेहतर हो सके। ठीक है, तो जीके की तैयारी आप करें, अच्छे से करें। ठीक है, प्रश्न को एक बार, दो बार, 5 बार, ये जो सेट है आपको, इस सेट को बार बार पढ़ने की कोशिश करें। तो अगला हम देख लेते हैं। प्रश्न है कि संगठन ने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया। तो संगठन का नाम पूछा है तो डायरेक्ट आप आंसर दे सकते हैं सेबी, SEBI। ठीक है, तो सेबी ने इसको लॉन्च किया। ठीक है, सेबी क्या है भाई? स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, है ना। ये कैसा संगठन है? तो हम बात करें प्रतिभूति एवं नियामक संस्था है। सेबी जो है भारत में प्रतिभूति एवं नियामक ये संस्था है। और सारथी की बात करें तो ये इस प्रकार से लिखा जाता है, SAA रुपए, है ना, और उसके बाद THI। ठीक है, THI ये सारथी है। और बात करें तो ये हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में इसे लॉन्च किया गया। ठीक है, सेबी की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना कई बार आपको पूछ देता है। ठीक है, तो इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 में सेबी की स्थापना की गई, 12 अप्रैल 1992। और इसका जो हेड क्वार्टर है, इसका हेड क्वार्टर मुंबई में है। और माधवी पुरी जो हैं इसके वर्तमान निदेशक हैं। अगर निदेशक पूछें तो ये है माधवी पुरी, है ना, माधवी पुरी इसके निदेशक हैं। ठीक है, कह रहे सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग कठोर जल को मृदु करने के लिए किया जाता है। तो सोडियम यौगिक का नाम अगर बात करें तो आपका आंसर बनेगा सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। तो जल में 2 प्रकार की कठोरताएं होती हैं, एक होती है अस्थाई कठोरता और दूसरी होती है अस्थाई कठोरता। तो अस्थाई कठोरता और अस्थाई कठोरता की बात करें तो अस्थाई कठोरता अगर हो जाएगी ना, अस्थाई कठोरता, तो इसमें समझिए कि मिले हुए हैं कैल्शियम के कार्बोनेट, इसमें अस्थाई कठोरता में है। और अस्थाई में है मैग्नीशियम, और अस्थाई कठोरता में मैग्नीशियम एवं कैल्शियम के सल्फेट, है ना, मैग्नीशियम एवं कैल्शियम के सल्फेट मिले होते हैं। तो इस प्रकार से जल को मृदु बना सकते हैं सोडियम कार्बोनेट मिलाकर। ठीक है, जल को मृदु बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि पॉलीसीथिया, देखो में किस प्रकार की कोशिकाओं की संख्या अधिक होती है। तो पॉलीसीथिया में देखो, इसको एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, एरिथ्रोसाइट। और बच्चे एरिथ्रोसाइट में क्या होता है ना, इसमें एरिथ्रोसाइट में आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है, आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। तो आपके शरीर में दर्द होगा, सर में दर्द होगा, है ना, मन नहीं लगेगा। ऐसी एरिथ्रोसाइट, अगर मान लो कि आरबीसी कम हो गया तो एनीमिया होता है, और एरिथ्रोसाइट होते हैं क्या, इसमें आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। तो आपका आंसर बनेगा आरबीसी। बोला किस शहर में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी की। तो ये शहर है बच्चे जोहान्सबर्ग,
ठीक है, जोहान्सबर्ग। और जोहान्सबर्ग आपका कहाँ पे है? तो दक्षिण अफ्रीका में है। तो दक्षिण अफ्रीका, तो अच्छे से याद करें, काफी महत्वपूर्ण। अगर आपको बता दें तो बिहार दरोगा जो है ना, बिहार एएसआई का ये पेपर है जो हाल ही में 17 दिसंबर को हुआ था। ठीक है, तो 17 दिसंबर को पेपर हुआ था, उसी का ये जीके का प्रश्न करा रहे हैं, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण है, इसके करंट वगैरह सब, तो आप इसको याद ही कर लें एक ही बार में। ठीक है, अगला बोला एशिया प्रशांत सम्मेलन 2023। एशिया प्रशांत सम्मेलन 2023 जो है ये कहाँ पे किया गया? तो देखिए, एशिया प्रशांत सम्मेलन जो है ये जलवायु पर किया गया था। ये एशिया प्रशांत सम्मेलन जलवायु पर, और 26 अक्टूबर को इसको किया गया था आयोजन, 26 अक्टूबर 2023। और इसका आयोजन किया गया था टोक्यो में किया गया था, जो कि जापान में है, और ये पर्यावरण पर आधारित था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। हाल ही में नागरिक है ना, नागरिक उड्डयन मंत्रालय की अगर हम बात करें, एक मिनट, हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा विमानन क्षेत्र में विनिमय को बढ़ाने के लिए कौन सा विधेयक पेश किया गया? तो विमान नियमावली 1937। सीधा आप मारेंगे विमान नियमावली 1937। ठीक है, ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है, देखो, जब भी ऊर्जा को स्थानांतरित किया जाता है तो ऊर्जा का कोई ना कोई रूप खो जाता है। तो ऊर्जा का कोई ना कोई रूप खो जाता है बच्चे। ठीक है, तो ऊष्मागति के द्वितीय नियम का तात्पर्य है, जब भी ऊर्जा को स्थानांतरित किया जाता है तो ऊर्जा का कोई ना कोई रूप खो जाता है। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है? तो अगर हम 8वें प्रश्न की बात करें तो ये आपका है आर्टिकल 78। ठीक है, क्रिकेट विश्व कप 2023 का फाइनल किसने जीता? तो ये जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया ने कितने विकेट से? तो 6 विकेट से इसको जीत लिया है। दूरी समय ग्राफ का ढलान देता है, तो दूरी समय ग्राफ का ढलान देता है तात्क्षणिक वेग को प्रदर्शित, वेग का प्रदर्शन लिख सकते हैं आप। तो आप देख लीजिए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, ताकि याद करने में सुविधा हो। चलिए अगला प्रश्न है, काला शोक किस राजवंश से संबंधित था? तो काला शोक की अगर हम बात करें तो काला शोक शिशुनाग वंश से संबंधित था। ठीक है, तो शिशुनाग वंश का था ये। ठीक है, और अगर इसके पिता की बात करें तो शिशुनाग का ही पुत्र था ये। कहना, तांबे की वस्तुएं अपनी चमक किसकी है ना, चमक किसकी परत बनने कारण खो देती है? तो तांबा पर क्या होता है ना कि हरे रंग की परत आ जाती है, हरे रंग की परत, और हरे रंग की परत जो होती है जिससे तांबा खराब होता है, और इसका बिल्कुल कॉपर कार्बोनेट के कारण। ठीक है, इसका हो जाएगा आंसर कॉपर कार्बोनेट।
कॉपर कार्बोनेट के कारण इस पर हरे रंग की जंग लग जाती है, हरी परत चढ़ जाती है। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जमानत राशि कितनी है? तो मैंने कई बार बताया है कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए जमानत राशि 15,000, और ये 15,000 जो रुपया है ना, इसको आरबीआई में जमा करवाना पड़ता है। ठीक है, आरबीआई में जमा करना पड़ता है। अगर आपको पर्याप्त मत नहीं मिला तो आप चुनाव हार जाएंगे और आपकी जमानत जब्त हो जाएगी। राष्ट्रपति के अगर चुनाव की बात करें, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 अनुमोदक होने चाहिए। 50 प्रस्तावक के साथ 50 अनुमोदक होने चाहिए, तब आप राष्ट्रपति बनेंगे। तो देखिए, ये वर्तमान के 1997 से पहले अगर हम देखें तो 1997 से पहले कितना जमानत राशि था? 2500 रुपये ही था। 2500 रुपया जमानत राशि थी। ठीक है, 1997 के पहले। आगे आइए, भारत में कौन सी कंपनी ने भारत में प्रथम इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की? तो भारत में टाटा नेक्सॉन। ठीक है, ये है आपके टाटा नेक्सॉन। टाटा नेक्सॉन कंपनी ने भारत में पहली इलेक्ट्रिक कार लॉन्च कर दी, और 1993 में, है ना, कब टाटा नेक्सॉन ने लॉन्च किया? तो 1993। और इसका नाम क्या रखा? नाम इसका रखा लव बर्ड। लव बर्ड इसका नाम रखा था। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है, लाल लेटराइट मिट्टी किस प्रकार के फसल के लिए अधिक उपयुक्त है? तो बेटा, लाल जो लेटराइट मिट्टी है ना, यह काजू की फसल के लिए, काजू की फसल के लिए काफी उपयुक्त है। यानी कि लाल लेटराइट मिट्टी में ना नगदी फसल होती है सबसे अधिक। चाय होगी, कहवा होगी, काजू होगी, ठीक है, नारियल वगैरह भी आप बोल सकते हैं, नारियल के पेड़ होंगे। ये सब नगदी फसल जितने हैं वो सभी जो है लेटराइट मिट्टी में होते हैं। और खाद्य फसल किस में होंगे? जिसको खाने के लिए गेहूं चावल वगैरह ये सब, तो ये सभी होती हैं जलोढ़ मृदा में, है ना, ये होती हैं दोमट मिट्टी में होती हैं ये सभी। कह रहे हैं कि द्रव अवस्था से गुजरे बिना गैसीय अवस्था का सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है? देखो, द्रव अवस्था से नहीं गुजरेगा, बिना गुजरे, गैसीय अवस्था का सीधे ठोस अवस्था में। एक तो गैस है और डायरेक्टे बन जाएगा ठोस। जैसे आप देखे होंगे, कैसे आप देखे होंगे, चिमनी जो होती है ना, चिमनी जो चिमनी होती है, उस चिमनी से निकलने वाले धुआं देखे होंगे। तो क्या होती है कि ये इधर से तो जाती है ना गैस, और इसकी दीवालों पर जो है ना वो जमा हो जाती हैं जो कार्बन, तो वो क्या होती हैं, जो गैस है उससे डायरेक्ट ठोस बन जाती है बिना द्रव बने हुए। इसको निक्षेप कहते हैं, निक्षेप। आंसर क्या बनेगा आपका? आपका आंसर बनेगा निक्षेप। इसको निक्षेप कहते हैं। और कौन कौन सी विधि है? गलन, हीमन, वाष्पन। देखिए, गलन है ना, हीमन है, उसके बाद कहें तो वाष्पन है, ऊर्ध्वपातन है। हाँ, एक चीज और देखें तो निक्षेप क्या होता है? एंटी सब्लिमेशन है। ठीक है, एंटी सब्लिमेशन, यानी कि अगर हम बात करें तो यह ऊर्ध्वपातन के विपरीत क्रिया है। ऊर्ध्वपातन के उल्टा ये चलता है। ठीक है, ऊर्ध्वपातन के विपरीत यह है। तो जैसे होता है गलन, हीमन, वाष्पन, ऊर्ध्वपातन। एक और होता है बच्चे संघनन। ठीक है, एक और होता है संघनन, होता है जल वाष्प द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। संघनन में क्या होती है? जल वाष्प जो है वो किस में? तो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। ऊर्ध्वपातन में क्या होता है?
ऊर्ध्वपातन में होता है डायरेक्ट ठोस से गैस बन जाती है, ठीक है। और ये वाष्पन में क्या होता है, तो द्रव से गैस बन जाती है। हीमन क्या होगा, तो द्रव से ठोस बन जाती है। गलन क्या होगा, तो ठोस से द्रव होता है। और आपका निक्षेप क्या होगा, गैस से ठोस, ठीक है। अगला है पी.आर. श्रीजेश और सविता पुनिया का संबंध किस खेल से है, तो इन दोनों का संबंध जो है ये हॉकी से है। इन दोनों का संबंध हॉकी से। रुधिर कणिका जो रक्त के थक्का निर्माण में सहायक है, तो ये होते हैं प्लेटलेट्स। तो इसका आंसर अगर देखें तो होगा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स मतलब क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट ये रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। अगला है जब संवैधानिक संशोधन का विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति क्या होते हैं, बाध्यकारी होते हैं। और राष्ट्रपति बाध्यकारी हैं, ठीक है। राष्ट्रपति को बाध्यकारी बनाया गया था। और किस संशोधन में बनाया गया था, वह कौन सा संशोधन था, तो 42वां संशोधन था। और 42वां संशोधन 1976 में। और उस समय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उन्होंने राष्ट्रपति को बाध्यकारी बनाया था, ठीक है, किसी भी विधेयक को पास करने के लिए। हालांकि राष्ट्रपति के पास वीटो होता है, वो एक बार लौटा सकते हैं पुनर्विचार के लिए। तो ये भी होगा, है ना, ये होगा आपका पुनर्विचार। पुनर्विचार के लिए, है ना, एक बार लौटा सकते हैं, लेकिन एक बार ही लौटा सकते हैं। तो ये राष्ट्रपति का ना वीटो है। अगला है पावर पानी क्या है, तो जल से उत्पन्न विद्युत। पावर पानी क्या है बच्चे, तो जल से उत्पन्न विद्युत को पावर पानी कहते हैं, ठीक है। बाद बाकी ऑफिशियल आंसर जो हो, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, ठीक है। तो इस प्रकार हमारे 20 क्वेश्चन जो हैं 2020 सीरीज एसएससी जीडी बिहार एसएससी सभी एग्जाम्स के लिए, मैं तो कहता हूँ इन सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी वगैरह के लिए भी। तो हमारे चैनल के साथ बने रहे, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करते हैं।